Please give an energetic and warm welcome to the one and only Kapil Sharma. थैंक यू इतने प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। क्या एनर्जी आप सबकी, वाह। मैं तो सोचा था आप मेरे शो पे आएंगे कभी। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं बात है। हाँ। अच्छा, इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे, ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक सीरियस क्वेश्चन है जी। आज से 10 साल पहले आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी। मैंने देखा 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम से आपका शो आया था। आज पूरे 10 साल हो गए हैं उस जी बात सर। को। तो तब क्या आपने सोचा था कि एक दिन आपको संदीप महेश्वरी शो में आने का मौका मिलेगा? मैं सर आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं आप और बहुत बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने 3 महीने के लिए अपना शो बनाया था, पता नहीं चला कब 10 साल हो गए। लोगों का प्यार है और आप सबकी, लोग बहुत प्यार करते हैं सर आपको। चलिए Q&A सेशन शुरू करते हैं। सर आपसे एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है कि आप मोटिवेशनल मंच पे आए हैं तो कॉमेडी के वे में थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। ये संदीप जी से बेहतर कौन करता है? सर, मैंने वो इतने तो सारे हाँ। वीडियोस देखे हैं कि हाँ। आपको इतनी मोटिवेशनल बातें करते हैं आपके साथ और बीच बीच में आपको हंसाते रहते हैं, तो इसीलिए शायद इनका शो इतना पॉपुलर भी है। हेलो कपिल सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू ब्रदर। मैं आपके साथ 2 लाइन गाना चाहता हूँ। मैं सीरियसली बोलूं, आपको देख के मुझे कोई गाना नहीं याद आ रहा। सर मेरे को आ रहा है सर आपको देख के गाना याद। प्लीज आप शुरू करिए। गुलाबी हाय आंखें हाय। जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वाह, बड़े एनर्जी यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बोलती हूँ। भगवान उसका भला करे जिससे आपकी शादी होगी। हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे को ये पूछना है सर, गुड लिसनर कैसे बन सकती हूँ मैं? चुप रह के। मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं, तो कुछ ही टाइम में उनका कंटेंट की कमी हो जाती है, तो आप इतने साल से रेगुलरली कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को रेलेवेंट रख रहे हैं और हम सबके लिए मतलब अभी भी इतना एंटरटेन कर रहे हैं, और कैसे कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है आज से जब 15 साल 16 साल पहले जब नेशनल टीवी पे काम हिंदी में काम शुरू किया था, तो मेरे खुद के दोस्त बोलते थे कॉमेडी बड़ी हो चुकी है, अब नहीं होगी। मैं कहा ऐसे तो सांस भी बड़े ले चुका है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दुनिया है, जब तक हालात हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में घटता है। आप न्यूज़ चैनल लगा के देख लो, हर जगह आपको कोई ना कोई नई चीज़ें मिलती हैं। तो जब तक ये सब होता रहेगा, ह्यूमर भी आता रहेगा। हाँ, मेहनत लगती है, पर हाँ, जैसे ये जो आपकी एनर्जी देखी, जो आप लोगों का प्यार देखा, तो ये हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, क्या आपने जो सोचा था, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या आज वैसा हो रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल वैसा हुआ है और शायद उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितना सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा मिला है। पर हाँ, वो मेहनत करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आज भी मैं अपने शो के लिए उतनी ही मेहनत करता हूँ, आज भी मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था शायद उससे ज़्यादा ही हो रहा है।
देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, तब हमने ऐसा नहीं सोचा होता कि इतने टाइम बाद ऐसा होने वाला है। अब अगर इन्हीं का एग्जांपल देखा जाए, जब आपने शुरू किया था तब आई एम 100% श्योर आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मेरा शो होगा, ये होगा, वो होगा। Never. ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था कभी नहीं। आपने? मुझे था कि इसमें देख तो एपिसोड में भी आ गया ना मैं, हाँ, हाँ। तो अपने लाइव शोज लगने शुरू हो जाएंगे, हाँ। और बस मजा करेंगे। फिर उसके उस सीरीज के विनर हो गए, हाँ। फिर उसके बाद दूसरे शोज ऑफर होने लग गए, और उसके बाद फिर लगा कि यार एक ऐसा शो बनाते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स हों ये, और वाकई इंसान कभी नहीं सोचता। और फिर उसके बाद में इनका शो हो गया और इतना शो भी अच्छा खासा चलने लगा, करने लगा। उसके बाद में मूवीज में आ गए। अब अभी इनकी एक और एक मूवी आने वाली है। प्रोड्यूसर बन गए, फ्लॉप हुए, खतरनाक बड़ी सारी चीजें होती हैं। और अभी भी आपकी एक मूवी आने वाली है नेक्स्ट। अभी भी देखो, अभी जो मूवी आ रही है सीरियस मूवी है, मतलब सीरियस इन द सेंस कि मैं ऑलरेडी जो टीवी पे कर रहा हूँ उससे बिल्कुल अलग है, तो लोग उसमें भी बड़ा हैरान, पाओ कुछ अलग आ रहा है। हालांकि जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो करीबी हैं, उनको कोई वो नहीं हुआ शौक, क्योंकि उनको पता था कि आई एम वेरी गुड एक्टर। तो बिल्कुल संदीप जी ने सही कहा, बहुत सारी चीजें होती जो हम लोग हमारे बियॉन्ड में हमने एक्चुअली नहीं सोची होती। इसको आप इस तरीके से देखो कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी जो विजन है वो बड़ी होती है। बिल्कुल। जब अभी अगर आप अपनी बात करो तो आपकी विजन इतनी सी है, तो आपको लग रहा है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं। जब वहां पहुंच जाओगे तो विजन और बढ़ जाएगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब विजन आपकी 360 डिग्री हो जाती है, तब आपके अंदर से आने लग जाता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं। मजा आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा कि अब मजा आ रहा तो फिर जिंदगी पता नहीं चलती। 10 साल मेरे कब निकले ये वाले, जब ये शो शुरू किया मुझे जेन्युइनली नहीं पता चला। मैं शादी करना भूल गया था बीच में, फिर मेरे को किसी ने याद किया, बोला कि तुम शादी कर लो, 36 के हो गए हो, 40 के बाद मतलब फिर काम खराब हो जाता है। फिर मैं अगर शादी, आपने कोशिश तो बहुत करी थी अपने शो में जी, वो पत्ता सीधा पड़ा नहीं। नहीं वो मुझे लगता था कि वो अब ये आ रही है अगले हफ्ते हीरोइन, इससे बात बन जाएगी। हाँ, वो प्रमोशन करके निकल जाती थी, फिर मिलती नहीं थी। ये बात आपको थोड़ा लेट समझ आई कि वो अपने प्रमोशन के लिए आ रही है। आप अपनी प्रमोशन करते थे, बात बनी नहीं। चलो कोई नहीं। लेकिन आई थिंक आपका भी जो रिलेशनशिप है, अगर एक बार हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाए जी, तो बहुत पुराना रिलेशन है आपका गिन्नी के साथ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया अमृतसर से जलंधर, तो हमारे यूथ फेस्टिवल जैसे होते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था, और गर्ल्स कॉलेज का अलग से कंपटीशन होता था, बॉयज़ का अलग से होता था। उसके बाद जो विनर होते थे दो, फिर वो बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइंड फाइनल में होता था। उस तरफ से गिन्नी फर्स्ट आ गई, बॉयज़ वाले में मैं आ गया। फिर फाइनल में जब आमने सामने हुए, वही एक दिन था जिसमें मैं जीता। उसके बाद गिन्नी जीतती आ रही है। और कंपटीशन क्या था? सर थिएटर कैटेगरी, मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है, फाइन आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, आप किसमें थे? आप कौन सी कैटेगरी मैं थिएटर में था। और में थिएटर में होता है वन एक्ट प्ले, स्किट, हिस्ट्रोनिक्स, माइम, फैंसी ड्रेस। अच्छा, तो शुरू से ही आपको शौक रहा है थिएटर का, म्यूजिक का, इन सब चीजों का। जी। और वो जो आपकी वाइफ है वो किस कैटेगरी में थी? वो थिएटर में ही थी, और वो फोक डांस में भी थी। हाँ, गिद्दा बड़ा अच्छा डालती थी, अब तो मुझे नहीं चाहती है, पर जैसे आप कॉलेज डेज में थे तो आपकी हर एक ग्रुप में ऐसा होता है एक बंदा कि वो जो होता है सबकी लेने वाला होता है। तो सर आपने जो ये कॉमेडी का जो करियर है, वो आपका ये बेइज्जती करने का शौक था, या फिर आपने मतलब पूछ रहे हैं आप किस तरफ थे? जैसे एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है, तो आप वो बंदे थे या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? मतलब यही आप पूछना चाह रहे हैं? जी सर, यस सर। हाँ, मतलब बेइज्जती करने वाली ये लाइन कहाँ से आ गई भाई? सर हमने कई बार नोटिस करा सर, जैसे अर्चना मैम हो गई और दिनेश, वो एक रिलेशनशिप होता है ब्रदर। जी वो सर। उसको बेइज्जती नहीं कह सकते यार आप। आई मीन मेरी इतनी औकात नहीं है कि अर्चना जी इतनी सीनियर एक्टर हैं, और अगर ऐसा होता तो वो उस शो पे बैठती नहीं सर ऐसे। अब अक्षय पाजी आते हैं मेरे शो पे, हम लोग बड़ा हेल्दी एक कॉन्वर्सेशन होता है, वो मेरे पे पंच मारते रहते हैं, मैं उसमें, तो वो एक आर्ट है, एक स्किल डेवलप हो जाती है ना कि हम आपस में ऐसे करते हैं। हाँ, नहीं बेइज्जती वो नहीं होती, वो होती है मैं जो आपकी अभी करूंगा। मैं स्कूल में ऐसा नहीं था, बिल्कुल कॉलेज में भी ऐसा नहीं था। हाँ, पर मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता था, पर मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था। मुझे लगता कि शायद मैंने ना बहुत साल लोगों को ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा, अलग अलग कैरेक्टर्स। तो जैसे अभी मैडम ने भी सवाल पूछा था, तो वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, आपको नहीं पता होता है कि आपके अंदर कुछ डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके। तो अच्छा लगता था लोगों को हंसाना,
सो आई थिंक उसी की सर वजह अपने आप पर भी शायद- हंसना भी स्किल है सर, कई लोग हैं जो अपने सबसे आप पे पहले हंस ही नहीं पाते। सबसे पहले अपने ऊपर हंसो। एक मैं आपको मंत्र बताऊं छोटा सा, अगर आपको लगे ना कि यार मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले अपने बारे में खुद ही कह दो। जब आपके शो में कोई भी आता है या जैसे एक्टिंग हो गया या सिंगर, तो आपको किस में मज़ा आता है? आपने एक्ट्रेस तो बोला ही नहीं। मेन मजे वाली बात है सिंगर है। सिंगर के साथ ज़्यादा मज़ा आता है या हाँ, मुझे एक्चुअली क्योंकि पर्सनली मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। नहीं, एक्टर्स के साथ भी बहुत मजा आता है, मस्ती मजाक करते हैं, पर कोई जब सिंगर आता है तो उससे ये होता है कि आप भी एंटरटेन होते हो, है ना? नहीं तो अदरवाइज हम उनको कर रहे होते हैं, ऑडियंस को कर रहे होते हैं। तो म्यूजिशियंस कोई भी आते हैं, सिंगर, या तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि सर वैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और क्या कहते हैं मिमिक्री वगैरह भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी। बट मैं क्या है, मैं कहीं चैनल वगैरह पे किसी चीज़ पे मैंने कोई चैनल वगैरह नहीं बनाया। वैसे क्लाइंट के लिए हम लोग ये काम करते हैं, तो उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है मैं अच्छे खासे रीच उन पे ला सकता हूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ करता हूँ, मतलब समझ में नहीं आता कि टाइम क्यों नहीं मिलता अपने लिए अगर निकालना चाहूँ तो। आप जवाब देंगे, मैं जवाब दूं? हाथ तो नहीं उठाना चाहते ना आप? मेरा आपसे सवाल है अब, ये सवाल आपने हमसे क्यों पूछा? क्योंकि आपका टाइम है। देखो, मैंने जैसे कहा कि आपको जिस चीज में मजा आता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है, तो फिर आप वो अपने लिए ही कर रहे हैं, आप ही का टाइम है। और अगर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा तो फिर मजा ढूंढने का। नहीं सर, मजा तो आता है, मतलब वही है कि टाइम नहीं मिल पाता, पता नहीं कैसे नहीं मिल पाता। भाई टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। माई क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू कि क्योंकि आप लोग अपनी फील्ड में ना यू आर द नंबर वन, विच वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर एट द टॉप। तो जब आप लोग उस स्टेज पे थे जहाँ पे आपको आपको पता था आपका काम अच्छा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है एंड पीपल अराउंड यू स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग यू, तो उस स्टेज पे तो सब ऐसा होता है ना कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छा करो, यू नो कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है, बट दोज पीपल अराउंड विल बी अ यस पर्सन कि आप जो बोलोगे दिल बी यस सर। सो उस सिचुएशन में व्हेन यू आर एट प्लेस वेयर यू कैन हैव एवरीथिंग, सो हाउ डू यू मेंटेन